नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल VR1 और आज हम बात करने वाले हैं एक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की। नॉर्थ कोरिया के संकी, नॉर्थ कोरिया के एक तरह से हिटलर कहे जाने वाले किम जोंग उन की। तो इस पूरे मसले पर हम आज बात करेंगे और हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट भी जुड़ेंगे। दरअसल किम जोंग उन का बेटा 3 साल का है। नॉर्थ कोरिया एक पुरुष प्रधान देश है, तो क्या बेटा ही अब किम जोंग का वारिस होगा, इस बात को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे साथ है ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान। ब्रिगेडियर साहब, किम जोंग का 3 साल का बेटा किम के बाद क्या उनका वारिस होगा या फिर उनकी गद्दी लेने के लिए और भी कोई मौजूद है? क्योंकि जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि तबीयत किम जोंग की बहुत ख़राब है। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि उनकी मौत हुई है या नहीं, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसलिए अब जाहिर तौर पर इस पर बात हो रही है कि उनके बाद उनका वारिस कौन होगा। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? देखिए, ये किम जोंग का जो बेटा है वो 10 साल का है इस वक्त, और उसका वारिस अनलाइकली है। उसके वारिस बनने के लिए काफ़ी सारी वहाँ कुछ ऑप्शंस हैं और कुछ उसकी फैमिली लीगेसी है, जो मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ। जो किम जोंग के दादाजी थे, जिन्होंने नॉर्थ कोरिया की नींव रखी थी, उनका नाम था किम जोंग इल। वो एक बहुत पावरफुल लीडर थे और बताया जाता है कि एक यहाँ पे इनका सेंट पेटक्यू नाम का एक सम काइंड ऑफ मंदिर है जिसको ये बहुत मानते हैं, और ये उन्हीं की लीनियज है और वो माना जाता है कि वो भगवान थे। तो इस समय किसी और बंदे का सत्ता में आना बहुत इम्पॉसिबल है, तो उन्हीं की फैमिली लीनियज में कोई बनना चाहिए। परंतु चूंकि बेटा अभी 10 साल का है और इनके जो भाई का बेटा है, बड़े भाई का बेटा, वो 25 साल का है, परंतु उसको इन्होंने भाई को एक कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र के तहत बाहर निकाल दिया था, तो उसका आना मुश्किल है। छोटा भाई जो है उसको भी बाहर निकाला, जो एक म्यूजिशियन है और उसको पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं है, उसका आना भी बिल्कुल असंभव है। और ये जो किम जोंग उन ने खुद सत्ता संभाली थी, इसने भी अपने दादाजी के तौर पे सत्ता संभाली, क्योंकि इनके पिताजी इतने पॉपुलर नहीं थे, तो इसने भी अपने आप को एज ए भगवान ही पोर्ट्रे किया है। तो उसके चलते हुए ये बहुत अनलाइकली है कि ये जो सत्ता है ये कोई कलेक्टिव लीडरशिप में जाए, जैसा कि रशिया में और चाइना में स्टालिन की डेथ के बाद रशिया में हुआ था, तो वो भी नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद बाकी ऑप्शन बनती हैं इनके फैमिली में लेडीज़ की, और लेडीज़ में इसकी वाइफ हैं जो बिल्कुल इनेप्ट हैं, इनकी एक आंटी हैं जो बड़े ताया जी की वाइफ थी, उसका भी आना बनता नहीं है, और एक इनकी सिस्टर बचती है। अब सिस्टर में क्या प्रॉब्लम है कि उसकी जो पॉलिटिकल लीनियज है, जो उसका इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमें में, वो एक रेगुलर नहीं रहा। पहले उसको उन्होंने एक प्रोमिनेंस में लाया, फिर उसको ड्रॉप कर दिया, और अभी 11 तारीख को जब एक मीटिंग उन्होंने अटेंड करी थी, उस दिन उसे फिर से एक ऑल्टरनेट मेंबर बनाया रूलिंग वर्किंग पार्टी का। तो उसका एक पॉसिबल ऑप्शन बन सकती है, परंतु जैसे मैंने बोला कि ये लोग अपने आप को सेंट पेटक्यू के भगवान मानते हैं और उसी लीनियज में ही आना चाहिए, और वहाँ पे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेट्रियार्कल व्यूज़ हैं, तो किसी स्त्री का सत्ता में आना मुश्किल है। तो उसके बाद फिर ऑप्शन बनती है कि क्या कोई कलेक्टिव लीडरशिप हो सकती है। अब कलेक्टिव लीडरशिप जो आज की डेट में जो इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने रूल चला रखा है कि टॉप लीडरशिप को पनपने ही नहीं दिया, क्योंकि वो किम जोंग उनको चैलेंज कर सकती थी, तो उसलिए कोई स्पेशल लीडर कोई प्रोमिनेंस में आता नहीं है, परंतु एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप डेवलप कर सकती है, जो कि किम यो जोंग जो इसकी सिस्टर हैं वो हो सकती हैं, और इनकी एक कम्युनिस्ट पार्टी की जो मेन बॉडी है, उसके जो हेड हैं उनका नाम है च्यो रियोंग ही, वो भी काफ़ी पावरफुल माने जाते हैं। तो एक इस किस्म की कोई कोalition बन सकती है, परंतु अगर ये कोalition नहीं बनती है और जो कोई अनहोनी हो जाती है, परंतु मैं इसमें यहाँ पे ये भी कहूँगा कि जब किम जोंग उनको पता था कि अगर 12 तारीख को उसका ऑपरेशन है, जिसकी वजह से 15 तारीख को वो अपने दादाजी की एनिवर्सरी में नहीं आए, और इवन 25 अप्रैल को जब इनकी आर्म फोर्सेस डे था तब भी नहीं आए, इसका मतलब 12 तारीख के जो ऑपरेशन या जो भी मेडिकल अपॉइंटमेंट थी वो प्लान थी। तो हो सकता है उसके पहले उन्होंने ऐसा कोई विकल्प भी सोच के रखा हो कि बाई चांस अगर वो कोमा में जाते हैं या एनेस्थीसिया में जाते हैं तो कौन रूल करेगा। तो उसके चलते चलते अगर वो भी हो सकता है, और यहाँ फिर कोई ऐसी कोई कलेक्टिव लीडरशिप आ सकती है, और अगर ना आए
तो जैसे कि मैंने आपको बताया, किम जोंग उन ने एक बड़ी ही ओप्रेसिव और एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री डिक्टेटरशिप की तरह से लोगों को पकड़ के रखा हुआ था, और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज ओप्रेस्ड, स्टार्वेशन है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो हो सकता है वो रिवोल्ट भी कर दें। और रिवोल्ट करने के केस में वो यहाँ तो भागेंगे एज ए रिफ्यूजीज टुवर्ड्स चाइना क्रॉसिंग यालू रिवर, जहाँ मैंने आपको बताया है कि वहाँ पे ऑलरेडी शूटर साइड ऑर्डर्स हैं, या फिर वो भागेंगे डीमिलिटराइज न्यूक्लियर जोन टुवर्ड्स साउथ कोरिया की तरफ, वहाँ पे भी शूटर साइड के ऑर्डर्स हैं। तो ये एक किस्म की एक कियोटिक सिचुएशन बन सकती है, और जो इनके जो सक्सेशन के जो ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, वो मैंने आपको बता दिए। नॉर्थ कोरिया की सत्ता में महिलाओं का कितना दखल हो सकता है, या क्या इसकी कोई पॉसिबिलिटी है कि क्या कोई महिला भी यहाँ पर गद्दी में आ सकती है? महिला, मैंने आपको बताया कि जो सेंट पेटकू के जो उस किस्म की लीनियज है जहाँ सिर्फ पेट्रियार्कल ही चलता है, लाइक वहाँ पे उनका ऐसा मानना है कि अगर आप किसी महिला को बना दें या किसी नॉन रॉयल ब्लड, जो ये किम जोंग उनका जो फैमिली ब्लड है, उस किसी को अगर वो सत्ता में डालें, वो कहते हैं कि इट विल बी समथिंग लाइक कि हम चर्च में गए और वहाँ जीसस की कोई प्रतिमा ही नहीं थी या फोटो ही नहीं थी, उसके बिना जाने का क्या फ़ायदा है। तो नॉन महिला के आने का चांसेस बहुत कम है, परंतु जैसे मैंने आपको बताया कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक सम काइंड ऑफ अ मॉडिफाइड कलेक्टिव लीडरशिप जो एक इमर्ज करे, उसमें शायद हो सकता है इनकी जो सिस्टर हैं किम यो जोंग, उनका कोई रोल हो सकता है। इसके अलावा एक सवाल ये भी है ब्रिगेडियर साहब कि किम के बेटे को जान का खतरा क्या हो सकता है? आज की सिनेरियो में जहाँ तक मैं देखता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर कोई खतरे की संभावना है, क्योंकि इनका जो सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो किम जोंग उनका अपना हो या उसकी फैमिली का हो, या वो जिस पूरे परिवार में रहते हैं, जिस पैलेस में रहते हैं, तो खतरा तब होता अगर वो शायद थोड़ा उम्र में भी 18 साल से ज़्यादा होते हैं और इस काबिल होते हैं कि वो सत्ता को संभालें, और वेल चांसेस मेरे हिसाब से तो बहुत कम है। इसके साथ साथ ही हम आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि किम के बेटे को किस तरह की सुरक्षा रहती है, उनकी सुरक्षा किस प्रकार की होती है, क्योंकि जाहिर तौर पर किम जोंग उनको अगर इतनी ज़बरदस्त सुरक्षा है तो उनके बेटे को किस तरह की सुरक्षा है और किस तरह की सुरक्षा मानकों में वो रहता है, इसके बारे में भी हम समझना चाहते हैं। सुरक्षा मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इनके जो पैलेस की सुरक्षा है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है और मल्टी लेयर्ड है कि उसमें जो इनर लेयर है वो सारी लेडीज़ ने मैन करी हुई है। वहाँ पे कोई जेंट जिसको कोई माइंड करप्ट किया जा सकता है या कोई ब्राइब दिया जा सकता है, ऐसी कोई संभावना को उन्होंने बिल्कुल निकाल दिया हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि CIA US की और इवन कोरिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इवन फॉर दैट मैटर चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सब लगे हुए हैं इनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए। और उसका कारण ये है कि अगर यहाँ पे अराजकता फैलती है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित देश जो है वो एक है US, एक है साउथ कोरिया और चाइना जो उसका पड़ोसी देश भी हैं, और टू सम एक्सटेंट इवन जापान और USSR भी इंटरेस्टेड होंगे कि यहाँ क्या हो सकता है। और इनमें जो उनके रिस्पेक्टिव रोल्स हैं, US चाहेगा कि यहाँ पे जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका कमांड एंड कंट्रोल कहाँ है वो हम एकदम से कैप्चर करें, ताकि वो किसी गलत हाथों में ना पड़े या आगे कहीं और ट्रांसफ़र ना हो जाए। हो सकता है चाइना उसको वापस लेने की कोशिश करे, पॉसिबल नॉट पॉसिबल। तो एक यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स का एंगल बहुत ज़ोर से आता है। सेकेंडली, साउथ कोरिया की कोशिश रहेगी कि अगर यहाँ अराजकता फैलती है, लोग भागते हैं, तो वो इस पूरे नॉर्थ कोरिया को कैप्चर करे, ताकि वो दोनों कोरियाज की यूनिफिकेशन करे जो 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले था। वो उनका इंटरेस्ट हो सकता है। फिर चाइना का इंटरेस्ट होएगा कि नॉर्थ कोरिया को मेंटेन करें एज ए बफर स्टेट बिटवीन चाइना एंड द US ब्लॉक। तो इस तरीके से इन सब के जो खुफिया एजेंसीज हैं वो लगी रहेंगी। उन खुफिया एजेंसीज को काउंटर करने के लिए, जो ये सब नॉर्थ कोरिया के हुक्मरानों को ये सब मालूम होगा, काउंटर करने के लिए उन्होंने अपना इंटेलिजेंस सिस्टम, एक सुरक्षा सिस्टम, एक सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मल्टी लेयर्ड और इम्प्रेग्नेबल बना रखा है। ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान, एक सवाल आपसे ये भी है कि किम के महल की सुरक्षा कैसी रहती है, क्योंकि ये बहुत हद तक निर्भर करता है उनकी सुरक्षा पर कि वो किस प्रकार के हमले से बच पाते हैं या नहीं। तो उनकी और उनके बेटे की सुरक्षा के बारे में हमने जान लिया। अब हम जानना चाहते हैं कि किम के महल की सुरक्षा कैसी रहती है। देखिए, महल की सुरक्षा मैंने आपको बताया कि इट बी ए मल्टी लेयर, कि अगर किसी ने उस महल में अप्रोच करना है
तो उसको कई सुरक्षा के परतों से बीच में से गुजर के जाना होगा, जहाँ पे हर स्टेप पे उसकी वेरिफिकेशन होगी और दिन रात उसकी पूरी सुरक्षा होगी। मैंड गार्ड होंगे, उनकी ड्यूटीज़ लगेंगी एज पर शिफ्ट्स, और चप्पे चप्पे को उन्होंने एनलाइटन अपना लिटअप किया होगा कि कोई अंधेरे का फ़ायदा ना उठाए, कोई गलत ख़राब आदमी, अनइनवाइटेड बंदा अंदर ना आना पाए। तो ये सब उन्होंने उनके जो महल की, या इवन फॉर दैट मैटर जो रिजॉर्ट है इनका वोंगसंग सिटी में, जहाँ कोस्टल रिजॉर्ट में, जहाँ पे कहते हैं कि शायद इस वक्त किम जोंग उन वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे भी ये सारा है। और वो पूरा का पूरा वहाँ पे तो इनफैक्ट कहते हैं कि 5 किलोमीटर्स का जो दायरा है वो डीमिलिटराइज्ड जोन बनाया हुआ है, वहाँ पे कोई भी आदमी फटक नहीं सकता। ये महल के अंदर खतरा यही है कि आप उनका कोई बॉडी गार्ड या उसके किसी को ब्राइब कर लें, पर उन्होंने सिस्टम ही ऐसा बना रखा है कि जैसे आपको पता होगा कि एक उनका आर्मी का सीनियर ऑफिशियल था जो सिर्फ टॉयलेट में गया, पब्लिक टॉयलेट में, और उसको गोली मार दी गई बिना बताए हुए, और ये उसने डिक्लेयर नहीं किया कि मैं उस जगह पे गया हूँ। तो महल के अंदर जो उनके गार्ड्स भी लगे हैं अलग अलग परतों में, उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि वो किससे मिलते हैं, किससे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन किससे कर रहे हैं, तो वो सारे कुछ इन्होंने कंट्रोल कर रखा है। तो इसलिए उनकी जो सुरक्षा की दृष्टि से मुझे नहीं लगता कि उसकी इम्प्रेग्नेबिलिटी पॉसिबल है। और कंट्रीज लाइक यूएस, जिनकी बड़े दुनिया भर की नंबर 1 खुफिया एजेंसी CIA नहीं भेज पा रही, साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी जो पिछले जब से कंट्रीज बने हैं तब से इनसे होस्टाइल एनवायरनमेंट में, वो नहीं भेज पा रही, और एंड टू सम एक्सटेंट वी डोंट नो, मगर चाइनीज़ ने भी कोई उसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। तो अगर वो लोग उसको उस सिक्योरिटी को भेज नहीं पा रहे, इसका मतलब वो सिक्योरिटी बहुत ही फूल प्रूफ, बहुत ही उम्दा और बहुत पुख्ता है।